अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सेकंड ईयर एमबीबीएस के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए एंड आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मेनली 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। एक आपके पास एनाटमी है, दूसरा आपके पास बायोकेमिस्ट्री है एंड तीसरा आपके पास फिजियोलॉजी है। जो आपके पास एनाटमी होता है उसके अंदर आपके पास जो बुक्स इस्तेमाल होनी है, जो मेनली आपने बुक्स इस्तेमाल करनी है, अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि एनाटमी जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एनाटमी में आपकी ग्रॉस एनाटमी होती है, आपकी एम्ब्रियोलॉजी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी हिस्टोलॉजी होती है। अब फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी थी जनरल एनाटमी, अब सेकेंड ईयर के अंदर उसकी जगह आ जाएगी न्यूरो एनाटमी। तो यही बस डिफरेंस आता है आपकी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। अब आपकी जो बुक्स होती हैं जो सेकंड ईयर में आपकी इस्तेमाल होनी है, तो सेकंड ईयर के अंदर आप जो रीजन्स पढ़ते हैं ग्रॉस एनाटमी के अंदर, वो आपके होते हैं जी एब्डोमेन एंड पेल्विस, और साथ में आपका होता है जी हेड एंड नेक का पोर्शन। हेड और नेक का पोर्शन जो होता है वो आपका कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले आपने बीडी का वॉल्यूम 2 जो आपके पास पहले से मौजूद होगा, क्योंकि इसके अंदर लोअर लिम था, तो लोअर लिम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो ये बुक आपके पास पहले से मौजूद होगी। तो आपने इसका वॉल्यूम 2 तो आपके पास पहले से मौजूद है फॉर द ग्रॉस एनाटमी। ये आपके पास ग्रॉस की बुक का वॉल्यूम 3 है जो हमारे पास हेड एंड नेक को शो करता है, तो ये वॉल्यूम 3 है। अब आपने वॉल्यूम 3 को बाय कर लेना है फॉर योर सेकेंड ईयर एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका एब्डोमेन और पेल्विस का टॉपिक कवर होना है जो आपका वॉल्यूम 3 है, और आपका हेड एंड नेक का पोर्शन कवर होना है जो आपका वॉल्यूम 4 है। तो इस तरह से आपके पास इस साल जो आपके सेकेंड ईयर है उसके अंदर आपका वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 जो है वो आपका यूज़ होगा फॉर योर आपका वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 2 यूज़ होगा फॉर योर ग्रॉस एनाटमी। तो ये आपने देखना है। नेक्स्ट पर जो ग्रॉस एनाटमी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज़ में आपको हेल्प करेगी, क्लिनिकल सिनेरियोज़ में बहुत हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपके मसल टेबल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको ज़रूर कंसल्ट करना है। इसके जो ब्लू पेजेस होते हैं क्लिनिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, आपने ज़रूर उनको फोकस करना है। तो ये बुक आपके पास लास्ट ईयर से ही मौजूद होगी, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी इससे ही क्लिनिकल्स और मसल टेबल किए थे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो जब सेकेंड ईयर आएगी तो तब भी आपके पास KLM की बुक से ही आपने करने हैं, तो KLM आपने ज़रूर साथ रखनी है। जो ग्रॉस के लिए थर्ड बुक मेरे पास आपके लिए दैट इज़ स्नेल्स की बुक। तो स्नेल्स की बुक से भी कुछ लोग क्लिनिकल्स कर लेते हैं और कुछ लोग मसल टेबल कर लेते हैं। तो एज सच मुझे स्नेल की बुक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है उनको कवर नहीं करती। तो आपको जो मैं रिकमेंड करूँगी वो यही होगा कि आप ग्रॉस के लिए पढ़ेंगे BD का वॉल्यूम जो है आपके पास 2 एंड 3 आप पढ़ेंगे, एंड साथ ही आप KLM पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, आपके पास पहले से वॉल्यूम 2 मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर आपने लोअर लिम पढ़ा था, आपके पास पहले से KLM मौजूद है क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। तो अब आपने जो बाय करनी है सेकेंड ईयर में दैट इज़ जस्ट वॉल्यूम 3 आपने जो BD का बाय करना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो आपके जो बुक है दैट इज़ आपके पास KLM की बुक है, और एक आपके पास लैंगमैन की बुक होती है। तो KLM की बुक आपके पास लास्ट ईयर की मौजूद है, क्योंकि लास्ट ईयर जो होता है वो सारा आपने KLM से ही तैयार करना होता है। लेकिन अब जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि आपने सेकेंड ईयर के अंदर लैंगमैन की बुक भी ख़रीद लेनी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स पढ़ने होते हैं, तो वो आपने लैंगमैन से ही पढ़ने होते हैं। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने लैंगमैन की बुक भी ले लेनी है। ये है जी आपके पास लैंगमैन की बुक, जो मैंने आपको लास्ट ईयर कहा था, यानी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बोला था कि आपने लैंगमैन की बुक नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सारे टॉपिक्स जो है वो आपने KLM से कवर करने होते हैं। लेकिन सेकंड ईयर में मैं आपको कहूँगी कि अब आप लैंगमैन भी खरीद लें, क्योंकि लैंगमैन से कुछ टॉपिक्स करने होते हैं। वो साथ साथ मैं आपको गाइडलाइंस में बताती जाऊँगी कि आपने कौन से टॉपिक्स लैंगमैन से करने हैं और कौन से आपने KLM से करने हैं। अभी के लिए आपने ये करना है कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास एक KLM बुक होती है और एक आपके पास लैंगमैन होती है, ठीक है जी। जो आपके पास KLM है वो आपके पास लास्ट ईयर की मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक लैंगमैन की बुक साथ खरीद लेनी है। सेम जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में हिस्ट्रो की आपके पास बुक थी जी लाइक हुसैन, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में ख़रीद ली थी, अब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आपने ये ले ली थी। मोस्टली इसमें से डायग्राम्स ही आया करती हैं, तो ये आप अपने मैनुअल से भी कर सकते हैं। आप बुक्स चाहे ना ख़रीदें, या मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट बुक बताई थी जो फिरदौस थी, आप फिरदौस से इसके कुछ जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं, और बाकी इसकी डायग्राम्स ही मेजरली तैयार करनी होती हैं। तो आप फिरदौस इसकी यूज़ कर सकते हैं, या आप लाइक हुसैन ले सकते हैं फॉर द हिस्टोलॉजी।
जैसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास होती थी जी जनरल एनाटॉमी, जिसकी एक छोटी सी बुक थी और वो आपने आराम से तैयार कर ली थी। अब सेकंड ईयर के अंदर क्या हुआ है कि वही छोटी सी बुक एक बड़ी बुक बन गई है, जो आपके पास बन गई है जी न्यूरो एनाटॉमी। और न्यूरो एनाटॉमी थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, थोड़ी मुश्किल लगती है, तो इसको आपने साथ साथ अच्छे से करना है फोकस। इसके लिए जो हम बुक इस्तेमाल करते हैं वो होती है जी स्नेल्स की न्यूरो एनाटॉमी। लेकिन इसके सारे चैप्टर्स नहीं करने होते, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करने होते हैं, कुछ चैप्टर नहीं भी करने होते। तो ये काफ़ी मोटी सी बुक है, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये आपने इतनी ज़्यादा पूरी फोकस नहीं करनी होती। आपने इस पे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ने भी होते हैं, तो मैं आपको साथ साथ बाद में बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने स्नेल्स की न्यूरो एनाटॉमी की बुक खरीद लेनी है। फर्दर हमारे पास एनाटॉमी के लिए आपके पास नेटर का एटलस आ जाता है, जो आपको रिलेशनशिप्स याद करने में बहुत हेल्प करता है। फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं होते कि आपके साथ नर्व के साथ कौन सी आर्टरी जा रही है, नर्व के इस लीवर के पीछे कौन सा मसल है, लीवर के आगे कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है, इसके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। इस तरह के सारे रिलेशंस जो होते हैं वो आपके सेकेंड ईयर में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एब्डोमेन और पेल्विस का टॉपिक आ जाता है, हेड एंड नेक का टॉपिक आ जाता है। तो आपके ट्रायंगल्स होते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल, आपके हेड एंड नेक के अंदर इस तरह के सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर आपको रिलेशन याद करने के लिए नेटर की एटलस जो है वो आपको विजुअलाइज करती है, आपको बहुत अच्छा इमेज बना के देती है। तो आपको अच्छे से याद हो जाता है कि इसके रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा था, इधर क्या था, उधर क्या था, तो आपको बहुत अच्छे से याद होता है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में खरीद ली थी तो सेकेंड ईयर में भी आपके काम आ जाएगी। अब मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ कि एनाटॉमी के लिए आपने कौन सी बुक्स लेनी है। सबसे पहले आपके पास ग्रॉस एनाटॉमी थी, तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए मैंने आपको बताया कि आपने बीडी लेनी है और बीडी का वॉल्यूम 2 आपके पास पहले से मौजूद है। अब आपने वॉल्यूम 3 खरीद लेना है फॉर द हेड एंड नेक। दूसरी आपके पास आ जाती है जी न्यूरो के लिए मैंने बताया है आपको कि आपने स्नेल्स की न्यूरो एनाटॉमी ले लेनी है। तीसरे नंबर पे आपके पास आती है जी केएलएम जो है वो भी आपने लेनी है। ग्रॉस के लिए जो आपकी थी साथ में एक केएलएम की बुक भी थी, और केएलएम आपके पास पहले से मौजूद होगी क्योंकि वो आपने फर्स्ट ईयर में भी यूज़ की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एम्ब्रियो जो होती है उसके लिए आपने लास्ट ईयर ली थी जी केएलएम, यानी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कहा था केएलएम से पढ़ना है। अब आपने उसके साथ एक लैंगमैन की बुक भी खरीद लेनी है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी की आपकी वही लाइक हुसैन की बुक है, या आप उसके साथ एक फिरदौस की बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपके पास फर्स्ट ईयर से मौजूद है। अब जो बुक्स आपने इस साल लेनी है उसके अंदर आपका वॉल्यूम 3 आ जाता है बीडी का, आपकी स्नेल्स आ जाती है न्यूरो एनाटॉमी की, और साथ में आपके पास लैंगमैन आ जाती है आपकी एम्ब्रियोलॉजी की, और बाकी सारी बुक्स आपके पास पहले से मौजूद हैं। नेक्स्ट जो आपके पास सब्जेक्ट है दैट इज़ फिजियोलॉजी के लिए जो आपकी मेन बुक होनी है वो आपके पास गाइटन ही होनी है, और ये आपके पास लास्ट ईयर से मौजूद है, तो आपने उसी को यूज़ करना है फॉर योर सेकेंड ईयर, और गाइटन ही से पढ़ना है फॉर योर फिजियोलॉजी। अगेन जैसे कि मैंने फिजियो के लिए आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि आपने फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना है कि जेपी की बुक को पीडीएफ में रख लेना है। इसके अंदर फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं जिसको आप अपने पेपर में कोड कर सकते हैं, तो आप इसके पीडीएफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप गाइडेंस से टॉपिक पढ़ेंगे, आप जेपी से उसकी पिक्चर्स और फ्लो चार्ट्स देखेंगे, और फिर दोस्त से आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे। इस तरह से आप पूरा एक ट्रायंगुलर सा लेके अपना तैयारी का चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जी आपके पास फिजियो की एक शॉर्ट बुक है जो आपके पास फिरदौस के नाम से जानी जाती है। ये आपके वाइवा में आपको हेल्प करेगी, आपके एससीक्यूज़ में आपको हेल्प करेगी, लेकिन एमसीक्यू में ये इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती, तो एमसीक्यू के लिए आपको गाइडन ही पढ़नी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिजियो के लिए क्या करना है। फिजियो के लिए आपने कोई भी बुक खरीदनी नहीं है इस साल, क्योंकि आपके पास गाइडन लास्ट ईयर से मौजूद है, आपके पास फिरदौस लास्ट ईयर से मौजूद है, और जेपी की बुक जो है वो सिर्फ आपने पीडीएफ में रखनी है। अब आपने क्या करना है, पहले टॉपिक को गाइडन से पढ़ना है, एंड देन आपने जेपी से उसकी पिक्चर्स एंड फ्लो चार्ट को अपनी गाइडन पे ही शॉर्टलिस्ट कर लेना है, एंड रिवीजन के लिए आपने साथ में फिरदौस को पढ़ना है, और इस तरह से आपने अपनी तैयारी को लेकर चलना है फॉर द फिजियोलॉजी। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो आपकी होगी लिप्पनकॉर्ट की जो बुक है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर सेकंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर जो है लिप्पनकॉर्ट से ही करने होते हैं। तो लिप्पनकॉर्ट की बुक आपके पास लास्ट ईयर से मौजूद है, तो लास्ट ईयर भी आपने इससे थोड़े बहुत टॉपिक किए थे, तो इस साल तो मेजरली आपके जो टॉपिक्स हैं वो लिप्पनकॉर्ट से ही कवर होने हैं। तो आपने लिप्पनकॉर्ट से अपने सारे टॉपिक्स को, जो मेजर टॉपिक्स हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी, आपने लिप्पनकॉर्ट की बुक ज़रूर लेनी है। साथ में लास्ट ईयर आपने एक सत्या की बुक ली होगी, अगर आपने नहीं ली तो आप पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ से क्या करना है कि आपके कुछ जो माइनर टॉपिक्स होते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज सच मेजर टॉपिक्स के लिए आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो आपके कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, इस तरह के जो छोटे टॉपिक्स हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
बायोकेमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट बुक जो आपके लिए बहुत अच्छी जानी जाती है दैट इज़ हार्पर। लेकिन हार्पर एक बहुत एक्सटेंसिव बुक है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसको कूप अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो आप बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं कि हम हार्पर से पढ़ेंगे, हम डिस्टिंक्शन लेंगे और हम बहुत अच्छी वाली जो एक्सटेंसिव बुक है उससे तैयारी करेंगे, लेकिन लास्ट में इसको कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके HODs वगैरह आपको नहीं रिकमेंड करते हार्पर या आपके कॉलेज में हार्पर ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती तो आप हार्पर को कंसल्ट ना करें। लेकिन अगर आपके HOD कहते हैं तो फिर वाइवा में वो आपसे यही सुनेंगे, तो फिर आपको इसी से कंसल्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर आपको ये बुक भी लेनी पड़ेगी। ये आपकी सारी बुक्स की गाइड थी फॉर योर सेकेंड ईयर MBBS के आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपने उनको किस तरह से लेके चलना है और कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।